आषाढ़ मास का महात्म्य तथा आषाढ़ मास के व्रत और त्योहार। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी से शौनक ऋषि ने प्रश्न किया कि हे ऋषि, कृपा करके आषाढ़ मास का महात्म्य तथा कृत्य के विषय में कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, आषाढ़ मास का महात्म्य कहता हूँ, उसे एकाग्र चित्त होकर श्रवण करो। यह मास वर्षा काल का आरंभ होता है, जिससे अन्नादि की वृद्धि होती है। अतः संसार में अन्नादि की वृद्धि के लिए इस मास में यज्ञादि श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए, ताकि संसार में अन्न से पुष्ट होकर मनुष्य संसार के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन करे। तत्पश्चात आषाढ़ मास के व्रत और त्योहार के बारे में श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, समस्त विघ्नों और क्लेशों के हर्ता श्री गणेश जी का व्रत आषाढ़ मास की कृष्ण चतुर्थी को करना चाहिए। इस दिन प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर गणेश चतुर्थी के व्रत का संकल्प करे और सारे दिन व्रती रहकर रात्रि को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात कथा सुने। तत्पश्चात भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत को न करने पर राजा नल और दमयंती को अनेक दुख उठाने पड़े और फिर व्रत करने पर ही उनके दुख और कष्टों का निवारण हुआ। अतः यह आषाढ़ मास में गणेश चतुर्थी का व्रत फलदायी और पुण्य प्रदान करने वाला है। इसे प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। तत्पश्चात सूत जी ने कहा कि आषाढ़ मास में कोकिला व्रत आता है। यह कोकिला व्रत 12 वर्षों में आता है। जब 2 आषाढ़ हो तो पहले आषाढ़ में अधिक मास और दूसरे आषाढ़ में कोकिला का व्रत किया जाता है। इस व्रत में 1 मास तक नदी या सरोवर पर स्नान किया जाता है। नदी या सरोवर नहीं होने पर पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। प्रतिदिन शाम को कोयल की आवाज सुनकर ही भोजन करना चाहिए। अगर कोयल नहीं दिखाई दे तो उस दिन उपवास ही रखना चाहिए। यह व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति चांदी या सोने की कोयल और चांदी का झाड़ बनाकर उद्यापन के समय ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। कोयल की प्रतिदिन आरती उतारकर आराधना करें। तत्पश्चात श्री सूत जी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आषाढ़ सुदी दूज को रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी में भगवान जगदीश की शोभा यात्रा निकलती है। इस दिन मंदिर में जाकर ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखने से शेष नाग रक्षा करते हैं। अंत में स्वर्ग प्राप्ति होती है। तत्पश्चात श्री सूत जी ने कहा कि इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों की एकादशी, कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी और शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी, प्रदोष व्रत, स्कंद षष्ठी व्रत, विवस्वान व्रत, महिषअग्नि व्रत, ऐन्द्री पूजन, स्वाप महोत्सव, वामन पूजा, हरि पूजा, अंबिका व्रत, विश्वेदेव पूजन, शिवशयन व्रत, वायुधारिणी पूर्णिमा तथा व्यास पूर्णिमा, यह सारे व्रत और त्योहार आषाढ़ मास में आते हैं। इस प्रकार आषाढ़ मास के व्रत और त्योहार तथा महात्म्य श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा।